जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का इस चैनल पर स्वागत है। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में पहले हमने करवा चौथ का व्रत करा, जो महिलाएं अपने पति के लिए किया था। अब व्रत आता है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए। ये व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए करती है और उनके कल्याण के लिए करती है। वो व्रत है अहोई माता का व्रत। और अहोई माता के व्रत की ये कथा जो आज हम सुनेंगे, व्रत करने के बाद ये कथा सुननी बहुत ही ज़रूरी होती है। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहुएं भी थीं और साहूकार के एक बेटी थी। दीपावली से पहले की कार्तिक बदी अष्टमी आई। सातों बहुओं ने अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गए। वहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी, तभी गलती से ननद से जो शाहू सेही की जो बिल था उसके अंदर गड्ढा खोदते समय वहाँ पे उसके बिल से सेही के बच्चे मर गए। जो शाहू माता थी वो बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वह ननद बोली कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, तो मैं अपनी कोख नहीं बंधा सकती हूँ। तो ननद अपनी भाभीयों के पास गई और उसकी सातों भाभीयों से बोली कि मेरे बदले कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी जो ननद थी उसने बोला, ननद की जो भाभी थी सबसे छोटी, उसने बोला आपके बदले मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि उसके एक लड़का था, वह 7 दिन का था और अपने घर पे आ गई। छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधी थी, घर आ गई और 7 दिन बाद उसका जो बेटा था वो मर गया। उसने फिर पंडित जी से पूछा कि मेरा पुत्र ऐसा क्यों मर गया। तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, तुम काली गाय की पूजा किया करो। जो काली गाय होती है वो शाहू माता की सहेली होती है। वह तेरी कोख को छोड़कर तेरा बच्चा जिएगा और तुम्हारी कोख को भी छोड़ देगी वो। इसके बाद वह बहू हमेशा जल्दी उठकर चुपचाप जाती और काली गाय की पूजा सेवा और साफ सफाई कराती। गौ माता हमेशा सोचती कि कौन है जो मेरी अंधेरे में आती है और मेरी इतनी सेवा करती है, और सुबह जल्दी से चली जाती है। और गौ माता एक दिन उठी और गौ माता ने उसको देखा कि ये महिला मेरी हमेशा सेवा कर रही है। तो गाय माता ने उससे पूछा कि तुझको क्या चाहिए जो तू रोज़ मेरी सेवा करती है। तब वो जो छोटी बहू थी वो उस गाय से बोली कि आपकी तो जो सहेली है वो शाहू माता है और शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तो आप उनसे बोलना कि वो मेरी कोख खोल दें। गौ माता ने कहा ठीक है, अपन दोनों जो 7 समुंदर पार मेरी जो सहेली है शाहू माता उसके यहाँ पर चलते हैं। रास्ते में दोनों जने जाने के लिए निकल पड़ी और उस दिन बहुत तेज़ धूप थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर हुई, एक सांप आया। जो पेड़ के ऊपर एक पक्षी था, गरुड़ पक्षी, उसके बच्चों को खाने वाला था। तो बहू ने देखा, बहू ने जैसे ही देखा कि सांप बच्चों को खाने वाला है, तो बहू ने सांप को मार दिया और नीचे पत्थर के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर में वो पक्षी आया और देखा खून ही खून पड़ा था। तो पक्षी ने सोचा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चों को मारा, तो वो बहू को चोंच मारने लगा। तो बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है। और फिर वो पक्षी बोला कि तुमने बचाया है, बहुत अच्छा किया है, अब तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि 7 समुंदर पार जो शाहू माता रहती है, मुझे उनके पास पहुँचा दो। तो पक्षी ने बोला तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो गऊ माता और वो साहूकार की बहू दोनों जने उसके पीठ पर बैठ गए और उनको शाहू माता के पास छोड़ दिया। शाहू माता के पास जैसे ही पहुँचे, शाहू माता बोली कि अरे बहन, बहुत दिनों बाद आई है गाय को देखकर, ऐसा कहा। तो फिर वह कहने लगी कि बहन अब आई गई है तो मेरे सिर में जो जुएँ पड़ी वो निकाल दे। तब साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएँ निकाल दी। इस पर शाहू माता खुश हो गई और उसने बोला कि तूने मेरे सिर में सारी जुएँ हटा दी, अब मांग, तू क्या मांगे। तो बोला आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने खुश होकर बोल दिया तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो।
वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली कि मुझे वचन दो तो मैं आपको बाद में पूरी बात बताती हूँ। तो साहूकार की बेटी बोली कि आपने मेरी कोख बांध रखी है और मेरी कोख आपके पास गिरवी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख अभी खोलती हूँ। और लेकिन एक काम कर, तू तेरे घर जा और तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। अब वो घर गई। घर जाकर अहोई अष्टमी का व्रत किया और उसने पूरा उजमना भी करा और 7 कढ़ाई उसने बनाई। वह लौटकर घर देखती है तो क्या देखती है कि उसके 7 बेटे हैं और 7 बहुएं हैं। और वह घर जाके अहोई माता की दीवार पर बनाती है और 7 कढ़ाई करती है। और अष्टमी के दिन उसकी जो देरानियाँ जेठानियाँ थी बाकी की, वह कहने लगी कि जल्दी जल्दी से दोख पूजा कर लो अभी ना। और बच्चों से यहाँ अपनी चाची बोला कि जा, तुम्हारी जो चाची है ना उसके यहाँ से अभी तक रोने की आवाज़ नहीं आई, जाओ देख के आओ। बच्चे उसकी चाची के यहाँ गए और देख के आए। और क्या बोलते बच्चे कि चाची तो दीवार पर कुछ मान रही है और खूब उजमण हो रहा है, यानी उनके घर में खूब ठाट बाट है, सब कुछ अच्छा है। ये सुनते ही देरानी जेठानियाँ जो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर पूछने लगी कि तूने तेरी कोख कैसे छुड़वाई। तब वह बोली कि मैं, आप लोगों ने तो अपनी कोख बंधा ही नहीं, मैंने मेरी कोख बंधाई थी तो शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जैसी कृपा उस छोटी बहू पर गिरी वैसी सब पर करना और सबकी कोख को खोलना। जय हो अहोई माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।